नमस्कार साथियों। मेरा सभी कठुआ वासियों को, जम्मू कश्मीर और सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, आदाब अर्ज़, सत श्री अकाल। साथियों, पिछले दिनों से जो बारिश हो रही है उससे हमारे जम्मू कश्मीर में और पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ी तबाही हुई है और बहुत जानी माली और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। उसका हमें सबको बड़ा दुख है। आगे कितना नुकसान होना है वो भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बच्चों के स्कूल बंद हैं, रोड्स सारी जो जम्मू कश्मीर की हैं वो सारी ऑलमोस्ट बंद पड़ी हुई हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की हुई है और सबको जो जानी माली और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसको बहुत बड़ा दुख है। लेकिन आज जो मैं आपसे इस ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो आप सबको बड़ा दुखदाई लगेगा और मुझे भी बड़ा इस चीज़ का दुख हुआ। खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने जो हमारे लोग हैं कठुआ के और हमारे जो 6 नुमाइंदे यहाँ के एमएलएज़ हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं और जो हमारे डीडीसी हैं जो इस वक्त अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ को। मैंने आज सुबह एक लिस्ट देखी और जम्मू कश्मीर के बारे में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें जो बहुत से स्कूल हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के 9 डिस्ट्रिक्ट के जम्मू के, उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिस्ट पहले सबमिट की थी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने अब डिटेल्स मांगी हैं उसमें कि जो स्कूल मिडिल स्कूल से हाई स्कूल करने हैं, हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी करनी है और भी जो स्कूल कोई अपग्रेड करना है प्राइमरी स्कूल से हाई उसको मिडिल स्कूल करना है तो उसकी लिस्ट मांगी थी। लेकिन मैं हैरान हुआ और अपने हमारे यहाँ कठुआ के 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स असम्बली हैं हमारे यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, उन पे सब पे हैरान हुआ कि जब मैंने लिस्ट देखी तो 9 डिस्ट्रिक्ट के वहाँ नाम थे और उसमें सबसे ज़्यादा सीरियल नंबर 17 से लेके सीरियल नंबर 37 तक वहाँ उधमपुर के नाम थे जो स्कूल अपग्रेड होने के लिए उन्होंने दिए थे। इसी तरह किश्तवाड़ के 4 हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम आए, इस तरह सांबा से 2 आए, इस तरह रियासी से 2 आए, राजौरी पुंछ से 4-4 स्कूल आए। लेकिन हमारा कठुआ का कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, उसको अपग्रेड करने के लिए एक भी स्कूल का नाम जो नहीं दिया गया है। और मैंने इस सिलसिले में प्लानिंग सेक्शन से भी बात की कि भैया आपके पास कठुआ की कोई रिप्रेजेंटेशन आई हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? कहते नहीं। ऊपर डायरेक्टरेट में पता किया प्लानिंग सेक्शन में, भाई कठुआ की कोई रिप्रेजेंटेशन है कि आई हुई है, कहाँ स्कूल अपग्रेड करने हैं? कहते नहीं आई हुई है। तो मैं सवाल जनता से भी पूछना चाहता हूँ और इन नुमाइंदों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या सोए हुए हो? आप लोग क्या, लोगों ने आपको इलेक्ट करके नहीं भेजा है और लोगों की आप मजाक उड़ा रहे हो? क्या हमारा ये हाई स्कूल जो हाई सेकेंडरीज हैं मड़हून है, 2 सालों से वो फाइल कभी सेक्टेड, कभी नीचे कभी ऊपर। इसी तरह हमारा भजोई है, इस तरह हमारा सधरोता है, इस तरह हमारा पन्यालग है, इस तरह हमारा डुगन है। ये सारे हाई सेकेंडरी स्कूल हमारा लोहाई है, वो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, गाइडलाइंस होती हैं उसमें, स्कूल कितने बच्चे कितने चाहिए, फीडिंग स्कूल कितने चाहिए, ज़मीन कितनी चाहिए, वो सेपरेट इशू है। लेकिन कम से कम अब लोगों की नुमाइंदगी करते हुए स्कूल को उसमें प्लानिंग में तो डलवाओ। अभी जो लिस्ट आई हुई है वो मैंने देखी तो बड़ा अफसोस अफसोस हुआ कि हमारे नुमाइंदे करते क्या हैं, ये सोए हुए हैं। किस लिए बनाए हुए नुमाइंदे? ऐसे नुमाइंदे को तो बनाना ही चाहिए। ऐसे एमएलए जो 15 दिन में फार्म भरा और 15 दिन में एमएलए बन के, ग्राउंड लेवल का को पता है नहीं, लोगों को पता है नहीं, इलाके का पता है नहीं, सड़कों का पता है नहीं, लोगों को क्या मुसीबत फेस करनी पड़ती है ग्राउंड लेवल पे, वो उनको पता नहीं। मेरी लोगों से भी इल्तिजा रहेगी हाथ जोड़ के कि ऐसे नुमाइंदों को आप मत चुनिए जो 15 दिन में आके आप उनको वोट देते हो, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर उनको वोट देकर इलेक्ट कर देते हो और वो आगे उनको आता ज़्यादा कुछ है नहीं, पता उनको इलाके का होता नहीं, डोर टू डोर उन्हें जाके कंपेन की नहीं होती, पता उनको होता नहीं। और आप लोग भी जज्बात में आकर और रातों रात अपना एक दिन में अपना माइंड चेंज कर देते हो और फिर वोट देते हो, 5 साल फिर तड़फते रहते हो। और खासकर हमारे जो हमारे यहाँ कठुआ के 6 एमएलएज हैं, ये करते क्या हैं? मैं शाबाश दूंगा अपने हमारे जो एमएलएज हैं उधमपुर के, उन्होंने 17-22 स्कूल दिए उन्होंने,
चाहे वो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल सेकेंडरी बनानी है, हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी बनानी है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनने हैं या प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल बनने हैं। कम से कम अपने इलाके को तो रिप्रेज़ेंट किया उन्हें। और ये नालायक लोग इसलिए आपने भेजे हैं वहाँ जिन्होंने वहाँ रिप्रेज़ेंट नहीं किया। अगर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक डिपार्टमेंट की ये बात है कि इन्होंने अपने हाई स्कूलों को ही हाई ग्रेड का अपग्रेड करने के लिए या मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए वहाँ लिस्ट ही नहीं भेजी, वो कैसे अपग्रेड हो जाएगा? और अफ़सोस मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, कहने आपने एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया, कम से कम उनको दोबारा लेटर लिखना चाहिए। अगर नुमाइंदा कोई नहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो आपको सीईओ से कंसल्ट करना चाहिए था, डायरेक्टर साहब को भी और डिपार्टमेंट को भी, कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 9 डिस्ट्रिक्ट के आपने नाम भेजे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कैसे छूट गया? क्या वहाँ कोई फिज़िबिलिटी के अंडर नहीं आता है कोई स्कूल? आपको इंक्वायर तो करना चाहिए था, पूछना तो चाहिए था। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे डायरेक्टर साहब पर भी और सीईओ साहब पर भी जो हमारे काम कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। आप न ब ब बड़े ब बच्चों का जो बेड़ा गर्क नहीं करना चाहते, हमारे लोगों का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए। आपको ये इस सिलसिले में आपको सीरियस नोट लेना चाहिए और मैं दोबारा कहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को और आप हमारे नुमाइंदों को भी, आपके जो स्कूल हैं जो डिज़र्व करते हैं आप भेजिए। मरहून डिज़र्व करता है उसको नहीं भेजा आपने। और भी कई स्कूल हैं कठुआ में, नाम नहीं लेना चाहता। क्या कठुआ में कोई स्कूल हाई सेकेंडरी डिज़र्व नहीं करती जो अपग्रेड हो जाए, सारी वो हाई स्कूल अपग्रेड होके हाई सेकेंडरी बने? क्या बसोली में नहीं करती या बिलावर में नहीं करती, हीरानगर में नहीं करती या हमारी कंडी क्षेत्र के कितनी एरियाज़ हैं, वहाँ कोई भी हाई स्कूल जो अपग्रेड हाई सेकेंडरी के लिए डिज़र्व नहीं करता या वहाँ उसको उस लेवल तक नहीं पहुँचाना चाहते आप लोग। लिहाज़ा मुझे बड़ा दुःख हुआ। और दूसरा मैं ये भी बता दूँ आपको कि हमारे यहाँ अपग्रेड तो जो स्कूल हुए हैं, जैसे सरुता एक स्कूल है 2002 में अपग्रेड हुआ। आज तक वहाँ कोई भी किसी किस्म का कोई हेडमास्टर की पोस्ट सैंक्शन नहीं है, कोई टीचिंग स्टाफ की पोस्टें सैंक्शन नहीं है और जो मिस्टर साहब होते हैं उसकी पोस्टें भी 4th क्लास की पोस्टें सैंक्शन नहीं है। हाई स्कूल सदरोता, पूरा जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ऐसा हाई हाई स्कूल है जहाँ 2002 से लेके 2025 तक कोई भी पोस्ट सैंक्शन नहीं है और हाई स्कूल चल रहा है। इसी तरह हमारे नजोत है, हमारा बजोई है, हमारा एक पिकड़ हाई स्कूल है, अपग्रेड तो कर दिए गए हैं। वो 12-13 में जैसे दौला भी हमारा है, वो हाई स्कूल उसको अपग्रेड कर दिया था 2011 में, लेकिन अब तक वहाँ अभी तक वहाँ स्टाफ ही नहीं पहुँचा। इसी तरह 5 हमारी यहाँ पूरे हमारे जम्मू परास में 47 ज़ोन ऐसे हैं जहाँ सिर्फ ज़ेडयू की पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन बाकी कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं है। उसमें 11 लोग होते हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, हेड क्लर्क की पोस्ट होती है, सीनियर असिस्टेंट की होती है, जूनियर असिस्टेंट की होती है, 4 क्लास की 3 पोस्टें होती हैं, तो ये कुल मिला के ज़िप्पो की पोस्ट होती है, तो कुल मिलाकर 11 पोस्टें होती हैं एक ज़ोन में जो मिस्टर स्टाफ की होती हैं। लेकिन उसमें से जो हमारे 47 हमारे जो जम्मू प्रोविंस के जो ज़ोन हैं, उनमें ये पोस्टें ही सैंक्शन नहीं है, सिर्फ ज़ेडयू की पोस्ट सैंक्शन है, वो 1987 में की हुई थी। उस वक़्त और उसके बाद कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं हुई है वहाँ। तो ऐसे कैसे हमारा एजुकेशन नज़र चलेगा? आप टीचर्स को अटैच करके जो है ज़ोन में जो दफ्तर हैं उनको चलाएँगे, आप टीचर्स को अटैच करके सीईओ ऑफ़िस और अपने डीसी ऑफ़िस और तहसीलदार ऑफ़िस और दूसरे ऑफ़िस चलाएँगे, तो फिर ये टीचर लगाए किस लिए? इनको वही काम ले लीजिए उनसे और उनकी जगह दूसरे टीचर लगाइए। लिहाज़ा बड़े दुःख से करना पड़ता है और मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे अपील करना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप इनके अपने जो आपके नुमाइंदे इनको कान खींचो इनके। देखिए, आपने वोट दिए हैं इनको, आपका आपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करके इनको चुना हुआ है। अगर ये लोग आगे जाके काम नहीं करेंगे तो ये आपका भी बेड़ा गर्क करने वाले हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। ऐसे लोगों को जो आप आइंदा जो है आप वो नहीं चुनना चाहिए और जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं जिनको सब पता है, आप उन लोगों को जानबूझकर हराते हो, एक आधा रात हरा देते हो उनको। जो काम नहीं करता उनको मज़हब के नाम पर, ज़ात-पात के नाम पर और फ़िरका परस्ती के नाम पर उनको जिता के आप एमएलए बनाते हो। जब ऐसे लोग एमएलए बनेंगे तो यही हाल होगा। लिहाज़ा मेरी अपील है सब एमएलए से 6 के 6 जो कठुआ से हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब से भी, मैडम सकीना यतू से भी और हमारे डायरेक्टर साहब से भी कि आप इसका सीरियस नोट लीजिए। इनको पूछिए डीसीओ कठुआ का, अगर लिस्ट हमारे नुमाइंदों ने दी है वहाँ उनको, तो आगे क्यों नहीं भेजी और वो उस लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? लिहाज़ा मेरी सब लोगों से अपील है कि आप जो है अपने जो एमएलएज़ हैं इनको पूछिए। पूछना आपका आपका वोट देना आपका अधिकार है, तो इनको पूछना भी आपका अधिकार है और अपने राइट को वो लड़ने के लिए भी अभी अधिकार है। और दूसरा मैं कह देता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, जैसे सनन घाट में पिछले दिन हाई सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चों ने स्ट्राइक की है, यही हालात पूरे कठुआ में होने वाले हैं आइंदा 10-15 दिन के बाद। अगर आपने स्टाफ नहीं भेजा, अगर रैशनलाइजेशन आपने की नहीं की, मैंने 25 ट्रांसफर पिछले भी करवाई थी सिंगल टीचर स्कूल में, लेकिन वो सारे कोर्ट में चले गए टीचर्स और कैट में उन्होंने स्टे ले लिया। इस तरह अभी 45 जो हमारे प्राइमरी स्कूल जो सिंगल टीचर स्कूल हैं मल्हार के, उनकी लिस्ट भी मैंने सीईओ साहब को दे दी है, डायरेक्टर साहब को भेजी है, सेक्रेटरी साहब को भेजी है और उसमें 17 स्कूल बने के भी हैं जहाँ जहाँ सिंगल टीचर स्कूल हैं। उनको जो है वहाँ सेकंड टीचर प्रोवाइड कीजिए और रैशनलाइजेशन कीजिए। अगर आपने रैशनलाइजेशन नहीं की और वहाँ टीचर प्रोवाइड नहीं करे और जहाँ स्टाफ आपने उठाया वहाँ स्टाफ दोबारा नहीं भेजा, तो इसका नतीजा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को और जो है वो हमारे सीईओज़ हैं
और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि एजुकेशन जो है वही एक लाइट देती है इंसान को। जब आप उनको पढ़ाएँगे, इनको बेसिक फंडामेंटल राइट को बच्चों का जो है वो उसको पूरा नहीं करेंगे, उनको स्टाफ नहीं मुहैया करवाएँगे, तो ये नालायकी है गवर्नमेंट की और नालायकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। आप वीआईपी लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, उनको रोड साइड रखना चाहते हो आप, फेवरेटिज़्म, और इसमें मुझे लगता है कि हाँ, करप्शन भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इसीलिए तो ज़ीरो से ज़ीरो भी कुछ लोग हुए हैं, और जो जो अंडर स्टे थे उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया, और जिनका स्टे 10 साल था उनको उठाया नहीं, और ट्रांसफ़र पॉलिसी का टोटल वायलेशन हुआ है वहाँ यहाँ। हार्ड ज़ोन से सॉफ्ट ज़ोन में लाया, वेरी हार्ड ज़ोन से सॉफ्ट ज़ोन में लाया। सॉफ्ट ज़ोन वाले सॉफ्ट ज़ोन में रहे, हार्ड ज़ोन वाले हार्ड ज़ोन में रहे, और चंद ही लोग हैं कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं जिनको कुछ अप्रोच है, या जिनकी कोई कहीं वाक़फ़ी है, या क्या-क्या लेना-देना है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र हुई है। मैं अपील करूँगा सेक्रेटरी साहब से भी, मैंने पहले भी उनको कहा है और डायरेक्टर साहब से अपील की है, और मुझे लगता है कि इसका सीरियस नोट लेंगे, और ख़ासकर जो ये हमारे अपग्रेडेशन होने थे डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट लेवल पे अपग्रेड होने थे, उनको नहीं किया गया है। ये नुमाइंदे भी अपना थोड़ा काम करें जिसके लिए इनकी चुना गया है। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर जनता को तो हक है कि वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। अ, एक ज़िम्मेदार सीनियर सिटीज़न होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्म भी है, मेरा धर्म भी है, और सबका धर्म बनता है, सबका फ़र्ज़ है, सबका कर्म है कि अपने राइट के लिए लड़ना। मुझे अब लगता है कि जो लोग हैं ये भी पूछेंगे अपने नुमाइंदों से, और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जिनकी ज़िम्मेदारी है कि कठुआ कैसे छूट गया? अगर ये छूटा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों छूटा ये? या कहीं क्लेरिकल मिस्टेक हुई है, या जानबूझकर इसको छोड़ा गया, या नुमाइंदों ने ही हमारी रिप्रेज़ेंटेशन दी है? मुझे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मढ़ून और सरोता को तो मुझे पता है, खुद फाइलें हमने दी हैं वो अपग्रेडेशन के लिए, हाई सेकेंडरी के लिए, और वो उनका नाम भी बीच में नहीं है। तो लिहाज़ा ये एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिकना यत्तू जी से और डॉक्टर साहब से और सेक्रेटरी साहब से, और नुमाइंदे से कि भी इस पे इसका नोट लीजिए, और जो अपग्रेड होने वाले स्कूल हैं, और ख़ासकर जो जहाँ ज़ोन की पोस्टें सैंक्शन हुई हैं 47 जम्मू के हैं, उनको भी सैंक्शन की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।